एक छोटा सा गांव था जहां लोग हर दिन हंसी खुशी और मौज मस्ती में जीते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी थी। लोगों के शरीर अपने आप फूलने लगते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। रात का वक्त था। राय स्टार अपने बेटे मोहन को डांटते हुए घर के अंदर ले जा रहा था। नालायक, आज के बाद घर से बाहर मत निकलना। कुछ समय बाद गांव में एक विशाल मच्छरों का झुंड दिखाई दिया। वह सीधे राय स्टार के घर की ओर उड़ता चला गया। उस वक्त मोहन छत पर खेल रहा था। अचानक एक बड़ा मच्छर उसके सामने आया और उसके हाथ पर बैठ गया। मोहन ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन मच्छर ने उसे काट लिया। कुछ ही पल में उसका शरीर फूलना लगा। अगली सुबह राय स्टार चौंक गया। पापा, कल रात मुझे एक अजीब मच्छर ने काट लिया था। राय स्टार अब सब समझ चुका था। वही मच्छर गांव में फैल रही बीमारी की असली वजह। यह मच्छर है। कुछ देर बाद मोहन का शरीर एक डरावने ज़ॉम्बी थुंग थुंग में बदल गया। वह लड़खड़ाते हुए गांव की गलियों में घूमने लगा। उस वक्त छुटकी कपड़े फैला रही थी। तभी ज़ॉम्बी थुंग थुंग उसकी ओर बढ़ा और उस पर हमला कर भाग गया। कुछ ही देर में छुटकी का शरीर भी फूलने लगा और वह भी एक ज़ॉम्बी बन गई। धीरे धीरे पूरा गांव ज़ॉम्बियों से भर गया। चारों तरफ बस चीखें और डर का सन्नाटा था। अब गांव में केवल एक इंसान बचा था, राय स्टार। वह किसी तरह भागता हुआ पास के गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि डॉक्टर थुंग थुंग जोर जोर से रो रहे थे। अरे डॉक्टर, क्या हुआ रे ससुरा? काहे रो रहा है? कहीं तेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा तो नहीं दे दिया? डॉक्टर थुंग थुंग ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे नहीं रे, हम अपने लैब में एक ऐसा एंटीडोट बना रहे थे जिससे किसी आदमी का हमशक्ल तैयार किया जा सके। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सारा वैक्सीन हमारे ऊपर गिर गया और मेरा हमशक्ल बनकर बाहर निकला, लेकिन वह ज़ॉम्बी था। राय स्टार बोला, इसका कोई उपाय है? मेरा बेटा मोहन भी ज़ॉम्बी बन चुका है। डॉक्टर ने कहा, हाँ रे ससुरा, अगर तू अपने बेटवा को हमारे पास ले आवे तो हम कुछ कर सकत हैं। राय स्टार बोला, गांव और अपने बेटे के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इतना कहकर वह वापस गांव की ओर भागा। गलियों में ज़ॉम्बी घूम रहे थे। अचानक उसके सामने उसका बेटा मोहन आ गया। अब वो भी एक ज़ॉम्बी था। राय स्टार ने तुरंत तलवार निकाली और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे उठाकर डॉक्टर थुंग थुंग के पास ले आया। डॉक्टर ने कई घंटे तक रिसर्च की। आखिरकार उसने एक नई वैक्सीन तैयार की और मोहन पर इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में मोहन की आंखें खुली। वह फिर से इंसान बन चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब देख, ये वही मच्छर है, लेकिन अब इसका असर उल्टा हो गया है। जिसको भी ये मच्छर काटेगा वो ज़ॉम्बी से फिर इंसान बन जाएगा। वह मच्छर उड़ता हुआ गांव की ओर गया और ज़ॉम्बियों को काटने लगा। धीरे धीरे सभी लोग दोबारा इंसान बन गए। गांव में फिर से रौनक लौट आई। एक दिन डॉक्टर के पीछे वही मच्छर पड़ गया और उसके हाथ पर तेजी से काट लिया। कुछ ही पलों में डॉक्टर ज़ॉम्बी थुंग थुंग में तब्दील हो गया। एक दिन जब राय स्टार रास्ते से जा रहा था, अचानक उसके सामने वही ज़ॉम्बी थुंग थुंग आ जाता है और एक जोरदार लठ मारता है। कुछ ही पलों में राय स्टार ज़ॉम्बी थुंग थुंग में तब्दील हो जाता है। दोनों ज़ॉम्बी गांव की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उस वक्त गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। वे ज़ॉम्बी लोगों के घरों में घुसकर उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो भी उनके हाथों मारा जाता है, कुछ ही पलों में वह भी ज़ॉम्बी थुंग थुंग बन गया। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। किसी का सर अलग हो गया तो किसी का शरीर हवा में गायब हो गया। ज़ॉम्बी के हर वार में एक जोरदार धमाका होता और कुछ ही पलों में वह इंसान भी ज़ॉम्बी थुंग थुंग बन जाता। अगली सुबह गांव में चारों तरफ ज़ॉम्बी थुंग थुंग घूम रहे थे। जो भी इंसान उनके सामने आता वह भी ज़ॉम्बी बन जाता। बचे हुए लोग जल्दी जल्दी गांव छोड़कर भागने लगे। फिर एक दिन गांव में झाड़ू वाले बाबा आए, जिनके पास झाड़ू की रहस्यमयी शक्तियां थीं। बाबा ने अपने जादुई झाड़ू से कहा, जा राय स्टार और ज़ॉम्बी थुंग थुंग को ठीक कर दे। झाड़ू तुरंत उड़ते हुए आसमान में चली गई और कुछ देर बाद वह दोनों के शरीर से टकराई। उनका शरीर तुरंत ठीक हो गया। राय स्टार बोला, तुम कौन हो और हम ठीक कैसे हुए? झाड़ू बिना कुछ बोले राय स्टार को अपने ऊपर बैठा लिया और सीधे साधु बाबा के पास ले गई। साधु बाबा बोले, गांव में जो भी ज़ॉम्बी बना है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम्हें सभी गांव वालों को ठीक करना है तो उन ज़ॉम्बी मच्छरों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राय स्टार बोला, मैं तैयार हूँ। साधु बाबा ने उसे सुपर राय स्टार बना दिया और बोले, अब वे मच्छर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हें उनमें से किसी एक मच्छर को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। राय स्टार तुरंत ज़ॉम्बी मच्छर को ढूंढने निकल गया। दूसरी तरफ वह जादुई झाड़ू ढेर सारे ज़ॉम्बी के बीच में जाकर ब्लास्ट हो गई और कुछ ही पलों में सभी लोग दोबारा इंसान बन गए। कुछ देर खोजने के बाद राय स्टार को एक ज़ॉम्बी मच्छर दिखाई दिया। वह उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। अचानक वह मच्छर राय स्टार के हाथ पर काटने लगा। राय स्टार तुरंत उसे दबोच लेता है और साधु बाबा के पास पहुंचता है। साधु बाबा बोले, अब मैं इस ज़ॉम्बी मच्छर को हमेशा के लिए अग्नि में भस्म कर दूंगा, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। इतना कहकर वे मच्छर को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए और अग्नि में जला दिया। मंत्रों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा आसमान लाल हो गया और मच्छर जलकर राख हो गया। साधु बाबा बोले, अब हमारा गांव मुक्त है। लेकिन जैसे ही वे वहां से जाने लगे, अचानक उनके सामने दो ज़ॉम्बी मच्छर और ज़ॉम्बी थुंग थुंग आ गए। बाबा कुछ बोल पाते उससे पहले उनमें से एक ज़ॉम्बी हमला किया तो एक ही पल में उनका रूप बदल गया। आंखें सफेद, शरीर लकड़ी जैसा काला और मुंह फटा हुआ। बाबा
बाबा अब जोम्बी थुंग थुंग बन चुके थे, पर यह कोई साधारण जोम्बी नहीं था। इस भयानक रूप में साधु बाबा की सारी दिव्य शक्तियां थी और उससे भी भयानक बात यह थी कि वह किसी भी इंसान का रूप ले सकता था। इधर ज्ञान छुट्टी में रायस्टार के घर आया हुआ था। दोनों हंसते खेलते बोले, आज रात पास वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। रात होते ही दोनों बाइक पर बैठकर निकल पड़े। रास्ते में अचानक ज्ञान गायब हो गया। रायस्टार जब रेस्टोरेंट पहुंचा और पीछे ज्ञान को न पाकर बेचैन हो गया। दूसरी ओर जब ज्ञान को होश आया, वह गांव की ओर भागने लगा। तभी साधु बाबा तेजी से उसकी ओर बढ़े और कुछ ही पलों में बाबा ज्ञान के शरीर में समा गए। ज्ञान की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह बेआवाज तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा। रायस्टार उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और बोला, भाई तू कहाँ था और तेरी आंख लाल कैसे हो गई? पर ज्ञान चुप रहा और बाइक पर बैठ गया। दोनों अपने घर लौटे और बिस्तर पर लेट गए। रात के करीब 2 बजे अचानक आसमान का रंग काला पड़ गया। तभी ज्ञान की नींद खुली। वह सीधे घर से बाहर निकला और कोई भयानक मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में गांव के लोग उसके पास इकट्ठे हो गए। अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और कई लोग वहीं गिर पड़े। ज्ञान का रूप लगातार बदल रहा था। रायस्टार छिपकर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था, पर कुछ बोल न पाया। अचानक ज्ञान गायब हो गया। रायस्टार डर के मारे अपने घर की ओर भागा और जैसे ही रूम में पहुंचा, सामने ज्ञान खड़ा था, हाथ में धारदार चाकू लिए हुए। एक ही वार में रायस्टार का सिर अलग हो गया। इसके बाद गांव में हर दिन कोई न कोई ज्ञान का शिकार बनता गया। जो भी किसी से ज्ञान का नाम लेता, अगले दिन वह गांव में दिखाई ही नहीं देता था। फिर एक दिन गांव में एक बुढ़िया आई, कोई और नहीं, साधु बाबा की पत्नी। उसने रोकर कहा, अब शांत हो जाओ, ये सब मत करो। पर ज्ञान ने उसकी भी गर्दन काट दी। बुढ़िया की चीख सीधे एक सफेद पेड़ से टकराई। तभी वह सफेद पेड़ अपने रूप बदल लिया। वह कोई और नहीं बल्कि साहोर देवता थे। उसकी आंखें बड़ी और भयानक थीं। हाथ में सोने जैसा चमकता एक यंत्र था। वह तुरंत गांव गए, जहां गांव वाले रोते कांपते अपनी बात साहोर को सुनाने लगे। साहोर की आंखों में आंसू थे और क्रोध भी। उसने कहा, मैं इस जोम्बी थुंग थुंग को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करूंगा। साहोर तुरंत ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, ज्ञान पास के गांव में लोगों को बेरहमी से मार रहा है। साहोर बिना देरी किए वहां पहुंचा और जैसे ही उसकी नजर ज्ञान पर पड़ी, उसने भयानक मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पलों में आसमान लाल हो उठा और एक जादुई पिंजरा सीधे ज्ञान के ऊपर गिर गया। ज्ञान तुरंत के बेहोश हो गया और जोम्बी पिंजरे में कैद हो गया। साहोर उसे हेलीकॉप्टर पर टांग कर गांव से बहुत दूर ले गया। उस दिन के बाद गांव में सभी लोग खुशी से जीने लगे। गाइस, अगर तुम भी मेरी तरह रायस्टार के फैन हो तो लाइक सब्सक्राइब करो।